दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखें जय माता दी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको नवरात्रि में सुहागिन महिलाओं को क्या वह ऐसे कार्य हैं जो जरूर करने चाहिए, यह जानकारी आज हम आपको शेयर करने वाले हैं। दोस्तों, नवरात्रि का पवित्र महीना 9 देवी अर्थात माँ दुर्गा को समर्पित है। नवरात्रि का शुभ समय गंगाजल की तरह पवित्र माना जाता है और इस पवित्र 9 दिनों में जो भी भक्त सच्चे भाव से सच्चे मन से मैया शेरावाली की शरण में जाते हैं, उनकी हर मनोकामनाएं, हर इच्छाएं माता जरूर पूरी करती है। नवरात्रि में आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, मात्र सच्चे हृदय से माता को एक मिश्री का टुकड़ा अर्पित करने से वह प्रसन्न हो जाती है। अगर मन में सच्ची भक्ति ना हो तो आपके करोड़ों रुपए भी बेकार है। धर्मशास्त्रों में बताया जाता है कि नवरात्रि के पवित्र महीने में घर परिवार में किसी एक सदस्य को एक तांबे के लोटे में जल भरकर और उसमें थोड़ा गंगाजल डालकर अगर पीपल वृक्ष पर चढ़ाया जाए तो माता रानी आपको धन से मालामाल कर देती है। आपकी जो भी इच्छा हो पूर्ण हो जाती है, क्योंकि नवरात्रि में माता रानी धरती पर आकर अपने हर भक्त के घर निवास करती है और पीपल वृक्ष में 9 देवियों का वास होता है, माता शेरावाली का वास होता है। अगर आपके पास समय ना हो तो घर की किसी भी महिला को एक लोटा जल नवरात्रि में पीपल वृक्ष को अवश्य अर्पित करना चाहिए। दोस्तों, माता रानी सच्ची भक्ति की भूखी है, वह आपसे कुछ नहीं मांगती। सच्ची भावना और सच्चे दिल से अगर आप उन पर एक फूल भी अर्पित करते हैं तो जगत माँ आपके घर में अपना स्थान बना लेती है। शास्त्रों के अनुसार कहा जाता है कि अगर आपके माता पिता नहीं है तो आप जगत की माँ यानी माता पार्वती को अपनी माँ मान सकते हैं। एक बार सच्चे हृदय से माँ को पुकारो, अवश्य पूरी करेंगे माता रानी दौड़ी चली आएगी। क्योंकि सच्चे हृदय से जय माता दी माँ शेरावाली के लिए एक लाइक तो बनता है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, सुहागिन महिलाओं के लिए नवरात्रि का त्योहार बहुत ही ज्यादा खास होता है। नवरात्रि में मां दुर्गा की उपासना से आपके जीवन में सुख सौभाग्य बना रहता है, संतान सुख की प्राप्ति होती है और घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। नवरात्रि में सभी भगवान माता रानी की शरण में रहते हैं और माता पार्वती का दूसरा रूप है माँ दुर्गा है, जो उपाय बताने वाले हैं। पति की उन्नति तरक्की के लिए ये जरूर करनी चाहिए। आज हम आपको एक एक करके उपाय बताने वाले हैं। संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले नवरात्रि में महिलाओं को क्या करना चाहिए, चलिए जानते हैं। दोस्तों, नवरात्रि में मां दुर्गा की पूजा आराधना के साथ साथ भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करें, लेकिन हर रोज माता पार्वती को अगर नवरात्रि में आप सिंदूर और एक लाल फूल भी अगर अर्पित कर देते हैं तो आपके सुहाग की माता हमेशा रक्षा करती है। किसी भी प्रकार की अगर पति को स्वास्थ्य संबंधी समस्या है तो आपको यह कार्य तो जरूर ही करना चाहिए। माता को एक लाल फूल अर्पित करें, रोजाना गुड़हल का फूल हो तो बहुत ही अच्छा रहेगा और लाल सिंदूर रोज माता को अर्पित करें और फिर अपनी मांग में भी जरूर करें। यह कार्य आपको करना ही करना चाहिए और यह उपाय सभी के लिए, सुहागन महिलाओं को यह जरूर करना चाहिए। देखिए दोस्तों, यह नवरात्रि का पर्व है, हरियाली होती है, हर तरफ माता रानी के जागरण होते हैं। इस समय हर कोई भगवा रंग धारण करता है तथा लाल रंग के कपड़े धारण करता है, यानी साफ साफ कहा जाए तो इस त्योहार को भक्ति और पावन पवित्र दिन भी कहा जाता है और ऐसे में लाल रंग का नवरात्रि के दिनों में बहुत विशेष महत्व हो जाता है। ऐसे में नवरात्रि के दिनों में सुहागिन को चाहिए, ऐसा करने से आपसे माता पार्वती भोलेनाथ बहुत प्रसन्न होते हैं और उन्हें सदा सौभाग्यवती रहने का आशीर्वाद देते हैं, उनके पति को दीर्घायु रहने का आशीर्वाद देते हैं। दोस्तों, इसीलिए आपको नवरात्रि के शुभ अवसर पर हरे और लाल रंग का उपयोग जरूर करना चाहिए। चूड़ियों में करें, कपड़ों में करें, पर लाल और हरे रंग का इस्तेमाल जरूर करें। ऐसे में आप भगवा रंग भी पहन सकते हैं। लाल, पीला, हरा, गुलाबी तथा लाल रंग बहुत ही शुभ माना जाता है, इससे माता पार्वती शीघ्र प्रसन्न हो जाती है। लेकिन याद रहे, नवरात्रि के पवित्र दिनों में काला वस्त्र तथा सफेद रंग का कपड़ा सुहागिन महिलाओं को नहीं पहनना चाहिए। सुहागिन महिलाओं के लिए यह रंग अशुभ माने जाते हैं। दोस्तों, तीसरा कार्य, नवरात्रि में किसी भी सुहागिन महिला का गला खाली नहीं रहना चाहिए। खास तौर पर हर सुहागिन महिलाओं को नवरात्रि में मंगलसूत्र
जरूर धारण करना चाहिए। यदि आपके पास अगर मंगलसूत्र उपलब्ध नहीं है तो मोतियों की चैन भी पहन सकते हैं, लेकिन नवरात्रि के शुभ अवसर पर सुहागिन महिला का गला बिल्कुल भी खाली नहीं होना चाहिए, तो आपको मंगलसूत्र ही पहन लेना चाहिए। खास बात का ध्यान यह रखें कि मंगलसूत्र कहीं से भी टूटा गल ना हो किसी भी प्रकार से। अगर मंगलसूत्र में कोई दिक्कत है तो आप उसे फिर से अच्छे से तैयार करवा ले और इसके बाद उसे नवरात्रि में पूरे 9 दिनों तक कम से कम आपको जरूर धारण करके रखना चाहिए। दोस्तों, चौथा कार्य, नवरात्रि में भूलकर भी किसी भी सुहागिन महिला को काले रंग के कपड़े नहीं पहनना चाहिए। इस बात का ध्यान आपको खास तौर पर रखना चाहिए तथा लाल रंग के मान लीजिए इसमें कोई दिक्कत भी नहीं होती, लेकिन नवरात्रि के शुभ अवसर पर आप काले रंग के कपड़े न पहने। आप अन्य किसी भी रंग के पहने, लेकिन काले रंग के कपड़े खास तौर पर नवरात्रि में सभी विवाहित महिलाओं को, सभी सुहागिन महिलाओं को इस बात का ध्यान जरूर रखना चाहिए कि उनकी मांग हमेशा भारी रहे। नवरात्रि में सुहागिनों को अपनी मांग कभी खाली नहीं रखना चाहिए। तो आप कोई भी लाल सिंदूर अवश्य लगाएं। अगर आप ऑफिस जाते हैं तो ऐसे में जो भी सिंदूर आप लगते हैं वह जरूर लगाएं। नवरात्रि में अपनी मांग कभी भी खाली न रखें, ऐसा करना शुभ होता है। तो आप इस बात का भी जरूर ध्यान रखिएगा। नवरात्रि में सिंदूर खरीदना, सिंदूर बांटना भी बहुत ही शुभ कार्य होता है, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। सिंदूर से जुड़ा हुआ यह कार्य पति पत्नी के जीवन में प्रेम को बढ़ाता है, सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है, घर में गृह क्लेश नहीं होता। नवरात्रि में सिंदूर बांटने से माता रानी प्रसन्न होती है और आपको धन धान्य से आपका सुहाग और तरक्की करता है। दोस्तों, छठी बात, नवरात्रि में सुहागिन महिलाओं के लिए वैसे तो 16 श्रृंगार बहुत ज्यादा शुभ कार्य होता है, जो कि करना भी चाहिए, हर महिला को नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे में नवरात्रि के दिनों में जैसे हमने बताया, मंगलसूत्र, सिंदूर, इनका ध्यान रखें और वेस्टर्न के रंगों का भी ध्यान रखें। जो भी आप कपड़े पहनते हैं तो काले रंग के ना पहने। इस प्रकार से आप अपने पैरों में बिछिया और पायल आपको नवरात्रि में जरूर पहनना चाहिए। देखिए, घरों में जब महिलाएं पायल पहनती हैं तो बहुत की सुविधा आती है। पायल में जो घुंघरू होते हैं तो उसकी आवाज से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है, माता पार्वती प्रसन्न होती है और स्वयं आपके घर पधारती हैं, आपके पति को आशीर्वाद देती है। तो ऐसा नवरात्रि में आपको जरूर करना चाहिए। आपका ऐसा करने से धन धान्य की कमी नहीं होती है। नवरात्रि के शुभ अवसर पर सुहाग, जैसे कि हमने बताया कि सुहाग की सामग्री को खरीदना बहुत ही शुभ कार्य होता है। जितना हो सके सुहाग की सामग्री खरीदे और हो सके तो नवरात्रि के पवित्र दिनों में सुहाग की सामग्री दान अवश्य करें। आप चाहे तो रिश्तेदारों में बांटे, पड़ोसियों को बांटे तथा अपने परिवार में बांटे। अन्य लोगों को सुहाग की सामग्री जैसे सिंदूर, बिंदिया, हरी भरी चूड़ियां, बिछुआ, पायल, इस प्रकार की चीज आपको ज्यादा से ज्यादा लोगों को दान देनी चाहिए या फिर उपहार में देना चाहिए। लेकिन याद रहे, अपने खुद का मेकअप कभी किसी को दान ना करें और ना ही किसी को दिन श्रृंगार आप नया ही खरीद कर बैठे। दोस्तों, 8वां नवरात्रि में मेहंदी। नवरात्रि में हर विवाहित महिला को, बल्कि सभी को, और हाथों पर मेहंदी तो कुंवारी कन्याएं भी लगाती है। आपको बता दे, हाथों पर मेहंदी किसी भी महिला को जरूर लगानी चाहिए। ऐसा करना बहुत ही शुभ माना जाता है। माता पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त होता है, माँ दुर्गा प्रसन्न होती है। ऐसी सभी चीज सुहाग की निशानी होती है और नवरात्रि में माता रानी की पूजा आराधना के साथ साथ अगर हम इन कार्यों को करते हैं तो इससे माता हम पर प्रसन्न होती है और हमें मनचाहा आशीर्वाद देती है। ऐसे में आपको यह सभी 8 कार्य करने हैं, जो कि बहुत ही छोटे छोटे हैं और बहुत ही सरल और आसानी से आप कर सकते हैं। लेकिन ध्यानपूर्वक नवरात्रि में सभी सुहागिन महिलाएं इन कार्यों को जरूर कर ले, नहीं तो नवरात्रि का पवित्र पर्व अधूरा माना जाएगा, आपका व्रत अधूरा रह जाएगा। घर में आएगी कंगाली और गरीबी यदि आप भूल से भी शारदीय नवरात्रि ये गलती करते हैं। दोस्तों, भले ही मर जाना, लेकिन 22 सितंबर से 1 अक्टूबर तक शारदीय नवरात्रि के इन 9 दिनों में गलती से भी यह 5 काम कभी मत करना, वरना माता रानी आपसे हो जाएगी नाराज। घर में आएगी कंगाली और गरीबी यदि आप भूल से भी शारदीय नवरात्रि पर इन कामों को कर देते हो तो माता रानी कभी भी आपको माफ नहीं करेंगे और आपको उल्टा श्राप दे देंगे। जी हाँ दोस्तों, इस बार की शारदीय नवरात्रि पर पूजा पाठ व्रत भले ही मत करना, लेकिन शारदीय नवरात्रि के इन पावन दिनों में इन 5 कामों को मत करना। ऊपर से इस बार की शारदीय नवरात्रि पूरे 219 वर्षों के बाद आई है
और इस वर्ष शारदीय नवरात्रि में अमृत सिद्धि और सर्वार्थ सिद्धि योग का अद्भुत संयोग बना रहा है। ऐसे में कुछ कार्यों को करने की सख्त मनाही हो गई है। तो ऐसे में शारदीय नवरात्र के इन पावन दिनों पर इन 5 कामों को मत करना, आगे आपकी मर्जी। दोस्तों देखिए, बात ऐसी है कि हमारी जिम्मेदारी सिर्फ आपको सलाह देने की है। अब यह आपके ऊपर है कि आप हमारी सलाह को मानते हैं या नहीं, यह आपकी मर्जी है। लेकिन एक बात पक्की है, अगर आपने हमारी बात मान ली तो आपका काम आसान हो जाएगा और आप सही दिशा में आगे बढ़ेंगे और माता रानी का वास आपके घर में होगा। दोस्तों, पूज्य गुरु जी ने भी अपनी अभी नव दुर्गा माता की कथा में बताया है कि शारदीय नवरात्रि पर गलती से भी महिलाओं और पुरुषों को यह 5 काम नहीं करने चाहिए। और भक्तों, इस बार की शारदीय नवरात्रि को हल्के में लेने की भूल बिल्कुल न करना, क्योंकि इस बार की शारदीय नवरात्रि पूरे के पूरे 219 सालों के बाद फिर पितृपक्ष अमावस्या और सूर्य ग्रहण के सम्मेलन की समाप्ति के बाद पड़ रही है। इसीलिए विशेषकर भक्तों, शारदीय नवरात्रि के दिन आपको इन कामों को करने की सख्त मनाही होती है। अगर कोई भी स्त्री हो या पुरुष बिना जानकारी के इन कामों को करता है तो उससे माता रानी रुष्ट हो जाती है और उसे आजीवन निराशा रहना पड़ता है। हमारे हिंदू धर्म में शारदीय नवरात्रि का दिन बहुत ही खास माना गया है, क्योंकि यह दिन माता रानी के 9 अलग अलग स्वरूपों को समर्पित होते हैं। यदि कोई भी व्यक्ति यह 5 काम करता है तो उसे खासकर सुहागन महिलाएं इस बात का विशेष ध्यान रखें, वरना घर में आएगी भयंकर गरीबी। तो दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को हल्के में ना लेना, क्योंकि इस बार कई वर्षों बाद ऐसा दुर्लभ संयोग बना है कि इस बार कि शारदीय नवरात्रि बहुत ही दुर्लभ संयोग में पड़ रही है। साथ ही जानेंगे कि शारदीय नवरात्रि पर आप कौन से उपाय करें जिससे आपको अपने जीवन में 101% धन की प्राप्ति हो। साथ ही इस वीडियो में हम जानेंगे कि आपको शारदीय नवरात्रि पर इन 5 गलतियों को नहीं करना चाहिए। इन 5 गलतियां के कारण आपको 7 जन्मों तक निर्धन रहना पड़ सकता है। साथ ही भक्तों, हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि वह कौन से 3 काम है जो हमें शारदीय नवरात्रि पर जरूर करना चाहिए। तो भक्तों, आज का यह वीडियो बहुत ही ज्ञानवर्धक वीडियो साबित होने वाला है, तो आप अपने फायदे के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखकर जाएगा। और हर व्यक्ति के घर में माता रानी का होना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि आजकल बिना भगवान की कृपा से जीवन अत्यधिक कष्ट से भरा हो जाता है। इसी के साथ जानते हैं कि शारदीय नवरात्रि पर आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। सबसे पहले तो चलिए भक्तों, आपका ज्यादा समय बर्बाद ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए भक्तों, सबसे पहली बात तो यह है कि हमारे हिंदू धर्म एवं प्राचीन ग्रंथों में सभी तिथियां में शारदीय नवरात्रि को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। और शारदीय नवरात्रि का दिन माता रानी के 9 अलग अलग रूपों को समर्पित है। इस दिन किए गए उपवास जप ध्यान का विशेष महत्व होता है। शास्त्रों में बताया गया है कि शारदीय नवरात्रि के दिन किया गया कोई भी उपाय कभी बेकार ही नहीं जाता। शास्त्रों के अनुसार इस अत्यंत ही पुण्य एवं मंगलकारी तिथि पर कुछ ऐसे कार्य हैं जिनको करना वर्जित बताया गया है। ऐसा करने से व्यक्ति को जीवन में कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है और माता रानी की नाराजगी, माता लक्ष्मी की नाराजगी का भी सामना करना पड़ता है। आइए जानते हैं कि शारदीय नवरात्रि पर ऐसी कौन से कार्य हैं जिनको भूलकर भी नहीं करना चाहिए। चलिए जानते हैं पहली गलती के बारे में, जिससे कि हमें शारदीय नवरात्रि पर नहीं करना चाहिए। हमारे धर्मशास्त्र में स्पष्ट लिखा हुआ है कि शारदीय नवरात्रि का दिन स्वयं माता रानी का दिन होता है। ऐसे में यदि कोई भी व्यक्ति गलती से भी मांस मदिरा का प्रयोग करता है तो वह व्यक्ति 7 जन्मों तक वंशहीन हो जाता है और ऐसे लोग आकस्मिक दुर्घटना के शिकार होते हैं। पुरुष घर में तामसिक चीजों का प्रयोग न करें और न ही अपने घर के किसी भी सदस्य को करने दें। चलिए जानते हैं अगले काम के बारे में। दोस्तों, शारदीय नवरात्रि पर आपको अपना मन शांत रखना चाहिए। ऐसे शुभ एवं मंगलकारी दिनों पर किसी से भी लड़ाई झगड़ाया कलह क्लेश नहीं करना चाहिए। दोस्तों, अगली बात, शारदीय नवरात्रि पर किसी महिला या कन्या का अपमान न करें। वैसे तो स्त्री का अपमान केवल एक दिन ही नहीं बल्कि कभी भी नहीं करना चाहिए। माता लक्ष्मी को स्त्री का स्वरूप माना जाता है। ऐसे में अगर आप नवरात्रि के दिन किसी स्त्री को अपमानित करते हैं तो ऐसा करने से माता लक्ष्मी का अपमान माना जाता है। जिन घरों में महिला का सम्मान नहीं किया जाता है वहां माता लक्ष्मी कभी नहीं आती है। इसलिए शारदीय नवरात्रि पर पति पत्नी को भूलकर भी एक दूसरे से लड़ाई नहीं करनी चाहिए। माना
जाता है कि इस मतभेद से बड़ी परेशानी पैदा हो जाती है। शारदीय नवरात्रि पर ऐसा कोई भी काम न करें जिससे दाम्पत्य जीवन में परेशानी आ जाए। नवरात्रि के पावन दिनों में मांसाहार भूल कर भी नहीं करना चाहिए। इसके अलावा इस दिन एल्कोहल पीने से भी बचना चाहिए। अगर संभव हो तो शारदीय नवरात्रि पर पूर्ण सात्विक भोजन करें। इस दिन मांस मदिरा का सेवन करने से घर में अशांति आती है और माता रानी नाराज हो जाती है और ऐसे घरों को छोड़कर चली जाती है। नवरात्रि पर काले कपड़े नहीं पहनना चाहिए। शारदीय नवरात्रि के दिन काले रंग के कपड़े पहनाना भी अशुभ माना जाता है, क्योंकि काला रंग नकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक होता है और इसे तामसिक गण से जुड़ा हुआ माना जाता है। इस दिन साधक को सफेद, पीला, हरा या अन्य हल्के के रंग के कपड़े पहनना चाहिए, क्योंकि यह रंग सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करते हैं और पूजा की प्रभावशीलता बढ़ाते हैं। माता रानी का ध्यान करने के लिए हल्के और शुद्ध रंगों के कपड़े पहनना चाहिए। भक्तों, तीसरी बात, शारदीय नवरात्रि के दिन देर तक ना सोए। शारदीय नवरात्रि के दिन देर से सोना और देर से उठाना शुभ नहीं माना जाता। यह दिन विशेष रूप से जागरण और तपस्या का दिन है। इस दिन भक्तों को रात्रि को जागकर माता रानी की पूजा करनी चाहिए और अपने मन में और शरीर को शुद्ध करना चाहिए, और पूजा की सही विधि से ध्यान नहीं लग पाता, इसलिए इस दिन प्रातः जल्दी उठकर स्नान करके पूजा की शुरुआत करनी चाहिए। चौथी बात, भक्तों, शारदीय नवरात्रि पर बाल और नाखून काटने से बचें। शारदीय नवरात्रि पर बाल और नाखून काटना भी अशुभ माना जाता है। यह दिन पवित्रता और तपस्या का होता है और शरीर को अपवित्र करना इस दिन के उद्देश्य के विपरीत है। धर्मशास्त्र के अनुसार इस दिन शरीर के किसी भी अंग की सफाई या कटाई से बचना चाहिए। यह दिन ध्यान साधना और माता रानी के प्रति निष्ठा का होता है, इसलिए इस दिन इन कार्यों से दूर रहना चाहिए। दोस्तों, गुरुजी कहते हैं कि नवरात्रि के दिन दान पुण्य करना अच्छा माना जाता है, लेकिन इस दिन कुछ चीजों का दान करना शुभ नहीं माना जाता। नवरात्रि के इन 9 दिनों में किसी भी व्यक्ति को सरसों के तेल का दान नहीं करना चाहिए। माना जाता है कि सरसों तेल का दान करने से शनि ग्रह कमजोर होता है, इससे आपके भौतिक सुख में कमी आती है, और साथ ही लोहा या लोहे से निर्मित वस्तु भी किसी को नहीं देना चाहिए। दोस्तों, अगला तामसिक चीज जैसे कि प्याज, लहसुन का दान आपको इन दिनों भूलकर भी नहीं करना चाहिए। इससे आपकी कुंडली में माता लक्ष्मी और शुक्र ग्रह का भाव कमजोर हो जाता है। वहीं नवरात्रि के दिनों में पति पत्नी को भूलकर भी एक दूसरे से लड़ाई नहीं करनी चाहिए। भक्तों, अगली गलती जो हमें शारदीय नवरात्रि के दिन भूलकर भी नहीं करनी चाहिए वह है अपने घर के मुख्य द्वार पर जूते, चप्पल या झाड़ू रखना। अगर घर के मुख्य द्वार पर झाड़ू या चप्पल रख दी जाती है तो माता लक्ष्मी तुरंत वहां से लौट जाती है, और जब लक्ष्मी घर में नहीं आती तो दरिद्रता का वास होता है। यह घर में पैसों की तंगी और बुरे समय की शुरुआत करता है। तो इस दिन ध्यान रखें कि अपने घर के मुख्य द्वार को साफ रखें और जूते चप्पल बाहर न रखें। अब बात करते हैं नींबू और हरी मिर्च की। आपने अक्सर देखा होगा कि लोग अपने घर के मुख्य द्वार पर नींबू और हरी मिर्च टांगते हैं। इसका कारण यह है कि नींबू और हरी मिर्च दरिद्रता का आहार मानी जाती है। जब यह मुख्य द्वार पर ही मिल जाए तो दरिद्रता आपके घर में प्रवेश नहीं कर पाती, इसीलिए नवरात्रि के दिन यह प्रथा विशेष रूप से की जाती है ताकि घर में दरिद्रता न आए। एक और बात जो बहुत लोग पूछते हैं वह यह है कि घर में लक्ष्मी क्यों नहीं आती। तो देखिए, घर में महिलाओं का सम्मान न करने से लक्ष्मी का वास नहीं होता। अगर घर में महिलाएं और बुजुर्गों का अपमान किया जाता है तो वहां लक्ष्मी नहीं आती, क्योंकि महिलाएं खुद लक्ष्मी स्वरूप होती हैं। इसलिए शारदीय नवरात्रि के दिन और हमेशा महिलाओं का सम्मान करें। इसके साथ कि घर में कभी भी खंडित मूर्तियों की पूजा नहीं करनी चाहिए। बहुत लोग अपने मोह के कारण टूटी फूटी मूर्तियों की पूजा करते रहते हैं, लेकिन शास्त्रों के अनुसार जहां खंडित मूर्तियां होती हैं वहां देवी देवता का वास नहीं होता। तो अगर घर में किसी भगवान की मूर्ति टूट गई हो या फोटो फट गई हो तो उसे मिट्टी में दबा दें या नदी में प्रवाहित कर दें। शारदीय नवरात्रि के दौरान शादीशुदा महिलाओं को या किसी भी महिला को एकदम सफेद रंग के कपड़े पहनकर पूजा पाठ नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ एकदम काले रंग के कपड़े भी नहीं पहनना चाहिए। इससे पूजा व्रत आदि खंडित हो जाती है, क्योंकि सफेद रंग को प्रतीक माना गया है। भक्तों, माता की चौकी जब आप लगाएं तो उसके नीचे कागज नहीं लगना चाहिए। माता की चौकी हमेशा लाल
कपड़ा बिछाकर ही बनना चाहिए। हमेशा याद रहे, नवरात्रों के इन 9 दिनों तक व्रतधारी को अपना आसन चौकी के आगे ही लगाना चाहिए। और यदि आपने नवरात्रि में माता की चौकी स्थापित की है और जवारे हुए हैं तो उसे नवरात्रों के दौरान अकेला नहीं छोड़ा चाहिए। ऐसा करना बहुत ही अशुभ माना जाता है। इससे दुर्गा माता नाराज हो जाती है और हमेशा के लिए चली जाती है। दुर्गा माँ को नवरात्रि में कौन सी चीज चढ़ाना चाहिए और कौन सी चीज भूलकर भी नहीं चढ़ाना चाहिए? भक्तों, भूलकर भी दुर्गा माँ को यह चीज कभी अर्पित मत करना, नहीं तो सारी जिंदगी बर्बाद रहोगे। जिंदगी भर रोने के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। भक्तों, नंबर 1, नारियल। हिंदू धर्म में नारियल को सुख, समृद्धि, धन, श्रद्धा और सम्मान का सूचक माना जाता है। नारियल को श्रीफल भी कहा जाता है। नारियल का हर मांगलिक कार्य में विशेष महत्व होता है। भक्तों, दोस्तों, अगर आप छोटी छोटी कन्याओं को देवी का स्वरूप मानते हैं, माता लक्ष्मी, काली, सरस्वती का रूप मानते हैं, तो वीडियो को लाइक जरूर करना। आपके घर में भी होगी कन्या, यह है देवी का साक्षात स्वरूप होती है। तो शारदीय नवरात्रि में कन्या पूजन कब है? सप्तमी और अष्टमी कब है? नवमी कब है? 2025 में शारदीय नवरात्रि में कन्या पूजन कैसे करें और क्या है कन्या पूजन का शुभ मुहूर्त? जानिए। कन्याओं को भोजन में दही जलेबी खिलाए या घर का बना खाना या पूरी कचौरी या पक्का खाना? कन्याओं को कौन सी थाली में, कौन से बर्तन में भोजन करना चाहिए? कन्याओं को उपहार में क्या देना चाहिए और क्या नहीं, और यह भी जानिए। नवरात्रि में कलश के ऊपर जो नारियल होता है उसे तोड़कर कन्या को दे या गंगा में विसर्जित करें। जानिए सब कुछ इस वीडियो में। कन्याओं को ऐसा खाना तो गलती से भी मत खिला देना, पूरा परिवार बर्बाद हो जाएगा, व्रत टूट जाएगा। साथ ही साथ जानिए किस उम्र की कन्याओं को देवी का स्वरूप माना जाता है। आज का वीडियो बहुत लाभकारी है दोस्तों। दुर्गा अष्टमी के इस पावन पर्व यानी नवरात्रि को 9 देवी अर्थात 9 कन्याओं को समर्पित है। कन्या पूजन करने से हमारे समस्त मंगल दोष सब दूर होते हैं। आपको बता दें, इस बार माता रानी हाथी की सवारी पर पृथ्वी लोक पर आ चुकी है और हर घर में भ्रमण कर रही है और भक्तों के कंटों को दूर करेंगी। जब माता रानी हाथी पर सवार होकर आती है तब धरती पर फूल खिलते हैं और फसल अच्छी होती है तथा हरियाली की उत्पत्ति होती है और जीवन शुद्ध गंगा जल की तरह पवित्र हो जाता है। इस समय के नवरात्रि बहुत ही खूबसूरत, दुर्लभ और अत्यंत मंगलकारी माने जा रहे हैं। इस बार शारदीय नवरात्रि 22 सितंबर दिन सोमवार को शुरू होकर और इसका समापन 1 अक्टूबर दिन बुधवार को होगा। ऐसे में 2 अक्टूबर दिन गुरुवार को दुर्गा विसर्जन भी होगा। दोस्तों, नवरात्रि की अष्टमी और नवमी तिथि पर कन्या पूजन का विशेष विधान है। इस बार महाअष्टमी तिथि 30 सितंबर दिन मंगलवार को पड़ रही है, यानी कि 30 सितंबर दिन मंगलवार को। इस समय आप कन्या पूजन अवश्य ही करें। और अगर आप नवमी पर कन्या पूजन करना चाहते हैं तो नवमी है 1 अक्टूबर बुधवार को है। चलिए अब जानते हैं कन्या पूजन का शुभ मुहूर्त। शुभ मुहूर्त में कन्या पूजन करने से अलौकिक धन की प्राप्ति होती है, बल बुद्धि विद्या की प्राप्ति होती है, माता का आशीर्वाद विशेषकर भक्त जनों को प्राप्त होता है। कन्या पूजन का मुहूर्त है 1 अक्टूबर। नवमी पर अक्टूबर को कई शुभ मुहूर्त भी कन्या पूजन के लिए बन रहे हैं, जिसमें ब्रह्मा मुहूर्त सुबह 4:40 से लेकर 12:30 तक रहेगा। 11:43 से लेकर 12:30 तक रहेगा। विजय मुहूर्त 2:30 से लेकर 2:39। तो इसके अलावा 5:55 से लेकर इस मुहूर्त में आप कन्या पूजन कर सकते हैं। नवरात्र 22 सितंबर शुरू हुए थे और 2 अक्टूबर को समाप्त होंगे। शास्त्रों में 9 दिनों के नवरात्रि को बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है और 10 दिनों के नवरात्र शारदीय नवरात्रों को ही माना जाता है, क्योंकि इसमें 10वें दिन दुर्गा विसर्जन किया जाता है। जो लोग दुर्गा विसर्जन करते हैं तो उन्हें 10वें दिन भी व्रत का पालन अवश्य करना चाहिए, और जो लोग दुर्गा विसर्जन नहीं करते, माता की स्थापना नहीं करते, तो उन्हें 9वें दिन कन्या पूजन करना चाहिए और 10वें दिन कन्या पूजन वालों करेंगे जिन्होंने विसर्जन के लिए माता की स्थापना की है। शास्त्रों के अनुसार नवरात्रि के दिनों में माता रानी का पूजन करने से, कन्या पूजन करने से तीनों देवी माँ, काली माँ, सरस्वती माता, लक्ष्मी आपके पूरे परिवार को, व्रतधारी को अभय वरदान प्रदान करती है। श्रीधर की तरह सच्चे हृदय कमल वाले व्यक्ति के सभी कष्टों का निवारण माता रानी करती है। माता शेरावाली की पूजा करने से, उपासना से विनम्रता का विकास होता है। नवरात्रि में माता रानी का व्रत और पूजन किया जाता है, लेकिन नवरात्रि के दौरान सबसे ज्यादा महत्व होता है कन्या पूजन का। कन्या रानी का, कन्या हर घर में होती है, कन्या देवी है।
या माँ है। कन्या संसार को चलाने वाली प्रकृति की सबसे अनमोल कहे जाने वाली विशेष देवी होती है। 9 देवियों का इनमें वास होता है। खासकर माता काली, माता सरस्वती, माता लक्ष्मी का वास होता है। इन्हें सताना नहीं चाहिए, सच्चे प्रेम भाव से पूजा आराधना और उनकी सेवा करनी चाहिए। इनको खुश रखना चाहिए। इसीलिए शास्त्रों में कन्या पूजन का विधान है। दोस्तों, माना जाता है कि व्रत और उपासना से माता रानी इतना प्रसन्न नहीं होती है जितना कि कन्या पूजन से होती है। नवरात्रि में छोटी छोटी कन्याओं को माता रानी का स्वरूप माना जाता है। कन्याओं को भोग लगाया जाता है, उन्हें प्रसन्न किया जाता है और बदले में आशीर्वाद मांगा जाता है। कन्याओं को प्रसन्न करने के लिए गिफ्ट आदि उपहार दिए जाते हैं। माना जाता है कि अगर कन्याओं को कोई भेंट दी जाए और वह खुशी खुशी से स्वीकार कर ले तो इसका मतलब है कि माता रानी अर्थात माता वैष्णो ने वह भेंट स्वीकार कर ली है। जिन पर कन्याएं प्रसन्न होती है तो समझो उन्हें माता रानी का आशीर्वाद मिल गया और माता रानी की कृपा से उन्हें मुँह मांगा वरदान प्राप्त होता है। नवरात्रि में 2 साल से लेकर 9 साल तक की कन्याओं का पूजन होना चाहिए। अष्टमी अथवा नवमी में कन्याओं के पैर धोकर उन्हें भोजन कराना, उपहार आदि देना श्रेष्ठ माना जाता है। दोस्तों, कैसे करें कन्याओं का स्वागत? कन्या जब आपके घर आए तब सभी के पैरों को दूध और पानी से उनके पैरों को धुलना चाहिए। यदि यह कार्य कोई पुरुष करे तो अतिश्रेष्ठ है। पुरुषों को यदि अपने पाप कम करना है तो कन्याओं के चरण अवश्य धुलना चाहिए। फिर उसके बाद कन्याओं को किसी साफ जगह पर जमीन पर कपड़ा बिछाकर बैठना चाहिए। कपड़ा गंदा नहीं होना चाहिए। अक्सर लोग गंदा कपड़ा ही बिछा देते हैं, इससे आपका व्रत टूट सकता है। उनके माथे पर अक्सर फूल और कुमकुम लगाना चाहिए। फिर उसके बाद भोजन ग्रहण करवाना चाहिए। लेकिन हमेशा याद रहे, कन्याओं की थाली में 3 पूरियां कभी ना रखें, इसे शुभ नहीं माना जाता। 3 पूरियां तथा 3 रोटियां मरने वाले व्यक्ति के लिए निकाली जाती है और जेल में कैदियों के लिए निकाली जाती है। लेकिन 1-2 करके पूरियां दे सकते हैं, इससे 3 संख्या बढ़ जाती है। दोस्तों, कन्याओं को खाना खिलाने के बाद अंत में कन्याओं के सर पर लाल चुनरी उड़ाना चाहिए और भोजन में आपको खीर, पूरी, हलवा, चना तथा आलू की सब्जी, छोले वगैरह की सब्जी खिलाना चाहिए। पनीर खिलाया जा सकता है, लेकिन भूल से भी लहसुन और प्याज का इस्तेमाल कभी ना करें, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। क्योंकि हमने शुरू में ही बताया है कि कन्याओं में माता लक्ष्मी, माता सरस्वती और माता काली का स्थान होता है। इसीलिए लहसुन प्याज उनकी थाली में ना परोसें, क्योंकि इस दिन माता जागरूक अवस्था में होती है। अक्सर कई लोग कभी कभी ज्यादा ओवर स्मार्ट हो जाते हैं। वह कन्याओं को चिप्स, कुरकुरे जैसी चीज खिलाते हैं, जो कि घोर अनर्थ माना जाता है, क्योंकि इसमें लहसुन प्याज होता है, जिसके कारण आपका व्रत खंडित हो सकता है। माँ दुर्गा क्रोधित हो सकती है। जहां अपने 9 दिन तक व्रत रखा, लहसुन प्याज का परहेज किया, लेकिन अंत में आपकी एक गलती पूरे व्रत को खंडित कर सकती है। कन्याओं को गलती से भी डब्बा बंद चीज ना खिलाए जिसमें लहसुन प्याज होता है। मार्केट में कई ऐसी चीज होती है जिसमें लहसुन प्याज का इस्तेमाल होता, ऐसा आप गलती से भी मत करना। दोस्तों, कई लोग कन्या पूजन में खाना घर पर नहीं बनाते और मार्केट से रेडीमेड खाना लेकर आते हैं और उसे कन्याओं को खिलाते हैं और दही जलेबी खिलाते हैं। यह शुभ नहीं माना जाता। भले ही आप दही जलेबी खिला सकते हैं, परंतु माता को घर का बना हुआ शुद्ध खाना, शुद्ध भोजन ही अति प्रिय है। खासकर नवरात्रों के दौरान घर में पक्का खाना अवश्य ही बनना चाहिए। माता रानी बहुत प्रसन्न होती है। घर का बना हुआ पक्का खाना ही कन्याओं को खिलाना चाहिए। हमेशा याद रखें, कन्याओं को प्लास्टिक के बने दोने में खाना नहीं खिलाना चाहिए। ऐसे बर्तन पूजा पाठ के लिए अशुद्ध होते हैं। कन्याओं को स्टील के बने बर्तनों में या फिर पत्ते के में बर्तनों में ही भोजन खिलाना चाहिए। मार्केट में पत्ते मिलते हैं और पत्तों की बनी जो थाली होती है बहुत सस्ती मिलती है। 5 रुपए 10 रुपए में बड़ी आसानी से मिल जाती है। बहुत शुभ मान जाते हैं। पत्तों के बर्तन जो प्लास्टिक के बर्तन होते हैं उससे तो सस्ते ही मिलते हैं। पत्तों के बर्तन शुभ और मंगलकारी माने जाते हैं। देवता इसी में भोजन ग्रहण करते हैं। दोस्तों, भोजन करने के बाद कन्याओं की थाली में एक लौंग जरूर रखना चाहिए, क्योंकि लौंग देवी शक्ति और माँ दुर्गा को अति प्रिय है। लौंग में नवदुर्गा का वास होता। इन 9 दिनों में माता रानी को लौंग का भोग भी लगाया जाता है। इसीलिए कन्याओं की थाली में चुपचाप एक लौंग जरूर रखें, आपका भाग्य चमक जाएगा। माता लक्ष्मी आपके जीवन में धन की कोई भी कमी नहीं होने देगी। अब आपको बता दें कन्याओं को उपहार में क्या दें। कन्याओं को खुश करने के लिए उनकी थाली में दक्षिणा
डालें ताकि आपके घर में संपन्नता बनी रहे और घर में धन की कोई कमी ना हो। कन्याओं को एक सुंदर सा गिफ्ट दे सकते हैं। शास्त्रों में बताया गया है कि कन्या जितना खुश होती है, माता रानी उतना ही जल्द फल की प्राप्ति प्रदान करती है। ऐसे में आप कन्याओं को चॉकलेट बॉक्स दे सकते हैं, खूबसूरत कपड़े दे सकते हैं। याद रहे, गलती से भी काले कपड़े ना दे। स्टील के बर्तन भी गिफ्ट के तौर पर दे सकते हैं। याद रहे, कन्याओं को लोहे का कोई भी सामान नहीं देना चाहिए। दोस्तों, जब कन्या अपने घर के लिए प्रस्थान करें, उनके चरण जरूर छुए और अपने मन में अपनी प्रार्थना को पक्का करें। सच्चे दिल से मांगी हुई इच्छा माता रानी अवश्य ही पूरा करती हैं। लेकिन याद रखना, चाहे कुछ भी हो जाए, कन्याओं को शुक्रवार के दिन उनकी थाली में खट्टी चीज कभी मत परोसने, क्योंकि इस दिन माता संतोषी का वार होता है। शुक्रवार मां संतोषी को वार होता है। कन्याओं के साथ साथ माता संतोषी भी भोजन ग्रहण करने के लिए आती है। इसीलिए कन्याओं की थाली में खट्टे में जैसे कि आम, इमली की चटनी, खट्टे पदार्थ, नींबू की चटनी, नींबू सलाद वगैरह खट्टे फल आदि शुक्रवार के दिन कभी थाली में ना परोसे। कन्याओं को ऐसा भोजन मत खिलाना, क्योंकि शुक्रवार माता संतोषी का वार होता है। यदि आप व्रत रखते हैं तो आपको पता होगा कि शुक्रवार को खट्टा नहीं खाया जाता और कन्याओं को खट्टा खिलाना घोर पाप माना जाता है। इससे संतोषी माता क्रोधित हो जाएगी और आपका व्रत टूट जाएगा। माँ आपसे नाराज हो जाएंगे, क्योंकि संतोषी माता खुश होकर आपके घर द्वार पर भोजन ग्रहण करने आएंगी। और शुक्रवार का दिन है, क्योंकि खट्टे पदार्थ न खिलाए। कन्याओं को खट्टे पदार्थ थाली में न पारोसे। साक्षात शुक्रवार को माँ संतोषी की भोजन ग्रहण करने कन्याओं के साथ पड़ती है, तो उन्हें प्रसन्न रखें। मां संतोषी आपको अभय वरदान प्रदान करेगी। मां संतोषी वीडियो को लाइक करें, कमेंट में लिखें जय माता रानी।